हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पैट का जो एग्जाम है उसके मैथ के सिलेबस को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले दो वीडियो हो चुके हैं, बार चार्ट से संबंधित क्वेश्चन भी थे, नॉर्मल जानकारियां भी थी। तो आज हम लेके आए हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वार से रिलेटेड है। ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि पैट के एग्जाम में आपसे एक निश्चित क्वेश्चन एक आएगा, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका बार चार्ट से आएगा, टेबल चार्ट का भी एक क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं बार चार्ट, पाई चार्ट, ये जो टेबल ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर के आते हैं आपके। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन भी हम एक बार पढ़ देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न आरेख वर्ष 2003, 2004 और 2005 के जनवरी से जुलाई तक के महीने में किसी कंपनी का व्यय दर्शाता है। आरेख को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक हमें यहां पे आरेख दिया हुआ है, एक बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस पे अगर इस तरफ देखें तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का दिया हुआ है, यानी कि 7 मंथ का दिया हुआ है पूरा ग्राफ। और अगर हम ऊपर बाई एक्सिस पे अगर देखें, बाई एक्सिस पे अगर देखते हैं तो यहां पे हमारा व्यय दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? लाखों में व्यय दिया हुआ है। यहां पे 3 देखेंगे तो दंड बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला वाला जो खाली वाला है वो 2003 को दर्शाएगा, बीच में जो इस प्रकार की लाइनें खींची हुई हैं वो 2004 को दिखाएगा सेकंड वाला, और थर्ड जिसमें प्लस 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 लगे हुए हैं वो 2005 को दर्शाएगा। सभी की सने दी हुई हैं। यहां से हम देखेंगे मंथ, यहां से देखेंगे एक्स एक्सिस पे, और लाखों में जो व्यय होगा, खर्च होगा, वो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो ग्राफ को हम लोगों ने रीड कर लिया है, समझ लिया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने पूरा ग्राफ को समझाया हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देर किए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला है 2003 में जनवरी से जुलाई तक कंपनी का कुल व्यय कितना किया है, कब किया है? 2003। और अगर हम 2003 को यहां से देखें तो जो खाली वाला ब्लॉक है, जो खाली वाला दंड बना हुआ है इस ग्राफ में, उसमें 2003 को कंसीडर किया गया है। और हमें कहां से कहां तक बताना है? पूरा जनवरी से जुलाई तक बताना है कि उसने कितना व्यय किया हुआ। तो खाली में जो 2003 का है, अगर जनवरी में देखें तो यहां से यहां तक ग्राफ में हम पहुंच रहे हैं 600। तो जनवरी में कितना व्यय हुआ है? 2003 में 600 हुआ है। फरवरी में अगर हम देखें तो खाली वाला कहां तक हुआ है? 500 तक हुआ है। ये देखिए 500 हो गया। प्लस मार्च में देखें तो कितना है? यहां से मार्च में भी 500 है। अप्रैल में अगर हम देखें तो अप्रैल में हमें कितना मिल रहा है? यहां से मैच करेंगे, 600 से ज्यादा है तो 650 हो गया। प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में देखेंगे तो हमें यहां से मिल रहा है 500 मिल रहा है। जून में देखेंगे तो फिर हम ग्राफ को मैच करेंगे तो कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। और लास्ट अगर हम जुलाई में देखें तो जुलाई में हमारा कितना मिल रहा है? 600 मिल रहा है। तो यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 7 महीने यहां पे हो गए। और हमसे पूछा गया है जनवरी से जुलाई तक कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो ये व्यय हुआ है प्रत्येक महीने में 2003 का, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 0 सभी में लास्ट 0 है तो 0 हो गया। बाद में सेकंड डिजिट देखते हैं, 0 0 5 5 ये हुए तो ये 5 ही हो जाएंगे। यहाँ पे लास्ट देखते हैं 6 6 12 12 5 17, और 17 और 6 कितने होते हैं? 23, और 23 से 5 28, 28 और 5 33, और 33 और 6 कितने हुए? 33 6 39। तो यहां से जो व्यय हुआ है वो 3950 रुपए जो हुआ है वो किसमें हुआ है? लाखों में व्यय हुआ है। अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन आप देखिएगा कि इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। पहला 3800 दिया था, दूसरा 3950 दिया है, 4600 और 5350। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा 3950 वो इसका कुल व्यय है। यानी कि हमें क्या देखना है? 2003 में जनवरी से
जुलाई तक कितना व्यय किया है सभी का 2003 में देखेंगे तो अगर ग्राफ को रीड करेंगे तो जो खाली वाले दंड दिए गए हैं उनको हमें देखना है जनवरी से जुलाई तक, सभी को जोड़ देंगे तो यहां हमें कुल व्यय पता चल जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। और अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिया है 2005 में जनवरी से जुलाई तक औसत मासिक व्यय कितना है। यानी कि अब की बात किसकी बात की गई है, 2005 की। कहा गया है, फिर से पढ़िए आप, देखिएगा 2005 में जनवरी से जुलाई तक औसत पूछा गया है मासिक व्यय। यानी कि अब की बार 2005 में जनवरी से जुलाई तक का कुल व्यय की जगह क्या पूछ दिया, औसत पूछ लिया। तो हमें कुल निकालना है और जितने भी महीने उनका भाग दे देना, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कि टोटल जितना भी उनको जोड़ लो और जितनी उनकी संख्या है उनका भाग दे दो। तो चलिए 2005 की बात की गई है, 2005 में किया गया। 2005 को देखें तो प्लस वाला, जिस दंड में प्लस लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें कितना मिल रहा है, 700 मिल रहा है जनवरी में। फरवरी में कितना मिल रहा है, 750 मिल रहा है। मार्च में कितना मिल रहा है, 850 मिल रहा है। अप्रैल में मिल रहा है हमें फिर से 850। मई में कितना मिल रहा है, अगर हम मिलाएंगे ग्राफ को मई में तो हमें 600 मिल रहा है। मई जून में देखेंगे तो ये 700 के ऊपर चला गया, 750 हो गया। प्लस जुलाई में अगर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर टॉप पे चला गया है, तो कितना है, 850। अब अगर हम एवरेज की बात करें तो इन सबको जोड़ लेंगे और कितने महीने हैं, जनवरी से जुलाई तक 7 महीने, उसका भाग दे देंगे और यहां पे क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ भी लेते हैं इसको। लास्ट में देखेंगे सभी के इकाई अंक पे 0 है तो 0 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे 5, 5 10, 5 या 15, 5 को 20, 55 25 की 5 हासिल, 2 हुआ, 8 7 7 दूनी 15, 8 7 15 और 15 और 6 कितने होते हैं, 21, 21 और 6 21 6 29, 21 और 8 29, 29 और 8 कितने होते हैं, 29 8 37, 37 और 7 44, 44 और 7 जो होंगे, 44 और 7 हो गए आपके 41, नहीं हाँ 44 और 7 51, 51 और 2 53, कितना हुआ 53 50। हम 7 का यहां से भाग देंगे, 7 सते 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 सते 49, 49 यहां हुआ तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया और 7 छिंग 42 हुआ, 42 हुआ तो यहाँ 3 बढ़ गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दशमलव लगा 2 बढ़ गए, 7 दूनी 14। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें मिल रहा है 764.2 लाख रुपए। और अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें यहां पे जो ऑप्शन मिल रहा है, पहला दिया हुआ है आप देखिएगा 658.3, 766.7, 764.3 और 657.1, यानी कि हमें सी ऑप्शन मिल रहा है। अगर इसके और आगे डिजिट जाएंगे तो उसको अगर हम सही से एग्जिस्ट करेंगे तो यहां 3 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 764.2 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया 2005 में सभी का हमें व्यय निकालना है जनवरी से जुलाई तक और उसका औसत निकालना है। तो औसत क्या है, सभी को जोड़ेंगे और जितने महीने हैं उनका हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन और अब जल्दी से ही समय को ना वेस्ट करते हुए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है अप्रैल 2005 में व्यय, यानी कि आपसे कहा गया है कि अप्रैल 2005 में व्यय, उसी माह में 2004 में, यानी अप्रैल में ही 2004 में व्यय में कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि अप्रैल में हम जाते हैं, अप्रैल में पहुंच गए। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देखिएगा अप्रैल में हुआ व्यय, यानी कि अप्रैल में कितना व्यय हुआ, किस सन की, अब अप्रैल में 3 व्यय हो रहे हैं, 2003 का, 2004 का, 2005 का। तो सबसे पहले इसमें दिया 2005 का व्यय, तो 2005 का व्यय कौन सा, 5 वाला प्लस वाला है, तो हम देखेंगे 2005 में कितना व्यय हो रहा है। 2005 में जो व्यय हो रहा है वो हो रहा है 850, ठीक है। अब उसी माह में 2000 किसकी बात की गई, 2004 की बात की गई। 2004 को देखें तो ये ऐसे ऐसे लाइन वाले हैं, तो बीच वाला हो गया, बीच वाला कितना है 750, तो 2004 में जो व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है 750 हो रहा है, ठीक है, 750 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इससे हमें कितने प्रतिशत पूछा गया, कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देखें कितने प्रतिशत अधिक है। अगर दोनों का अंतर देखें तो 100 है, तो 100 गुणे 100 बटे 750, 1 0 से 1 0, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी कि 40 बटे 3, 3 का करेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा, यानी कि कितने प्रतिशत है 13 सही 1 बटे 3%। आप फिर से देख लीजिए 2005 में कुल कितना व्यय हो रहा है, 850 लाख रुपए हो रहा है, और यहां 2004 की बात करेंगे तो 2004 में अप्रैल की बात करेंगे तो यहां से देखेंगे तो 750, अंतर 100 का प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 13 सही 1 बटे 3%। और अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो इसका 4th ऑप्शन सही है, 13 सही 1 बटे 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको ग्राफ को समझना है। ग्राफ अगर आपने समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो आंसर आप बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। और ये कंफर्म है कि अगर आपने और भी 2 4 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपके 5 क्वेश्चन एकदम से 100% क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको, क्वेश्चन को देखिए आप लोग स्क्रीन पे। फरवरी 2004 में व्यय, अब देखिए फरवरी 2004 की बात की गई है, फरवरी 2004 की बात की गई है। अप्रैल 2004 में हुए व्यय से कितने प्रतिशत कम है, और अप्रैल 2004 की बात की गई है, कितने प्रतिशत कम है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, फरवरी 2004 में हुआ व्यय अप्रैल 2004 में हुए व्यय से कितने प्रतिशत कम है। हम फरवरी 2004 में व्यय देखते हैं, 2004 का मतलब है लाइन वाला, तो ये रहा फरवरी 2004 में हो रहा है 600, और अप्रैल 2004 में जाते हैं, अप्रैल 2004 में हो रहा है 750, तो कितने प्रतिशत कम है, यहां से कम देखेंगे तो 150 मिलेगा, तो 150 गुणे 100, 150 गुणे 100, अब कितने प्रतिशत कम है, तो कम के लिए हम कहां जाएंगे 750 पे, क्योंकि अगर हमें अधिक पूछा जाता तो हम 600 लेते, आपको अधिक पता चलता, यहां कम की बात की गई है। 0 से 0, 15 पना 75, 5 से करेंगे 20, तो 20% क्या है, कम है। क्या फरवरी 2004 अप्रैल 2004 से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। और अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पहला ऑप्शन ही सही मिलेगा, 20%। ये क्वेश्चन है, आपको सने देखना है, प्रतिशत निकालना है, आप आसानी से प्रतिशत को निकाल सकते हैं। और परसेंटेज का वाला चैप्टर भी हमने समाप्त किया हुआ था, तो आप प्रतिशत को भी वहां से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज को निकालेंगे, कैसे प्रतिशत को लगाते हैं, और किसी संख्या से प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, इसका भी हमने सारी चीजों को वहां पे बताया हुआ है। तो चलिए, ये जो आज के क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे। इसमें 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन इसका इसमें नहीं है। चलिएगा, इतने ही क्वेश्चन को आज इसमें सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमने इसमें नहीं है, मोबाइल में वो कहीं से मिस हो गया है, नहीं खींच पाए हैं। तो चलिए आज इन्हीं 4 क्वेश्चंस को ही इस क्लास में सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।